दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। ये दुआ है मेरी रब से तुझे म्यूचुअल फंड में सबसे एक लार्ज कैप कैटेगरी भी पसंद आए। इसी के साथ मैं आज शुरुआत करूंगा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कौन सा होगा। इसी के सीरीज में आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं मेरे भाइयों। आज जैसे कि मैं आपको बताऊं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में दो म्यूचुअल फंड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सारे वीडियोस आपको मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। स्मॉल कैप में दो कैटेगरी निकल के आ चुकी हैं, जिसमें से जो बेस्ट इस चैनल ने निकाली है वो है एसबीआई स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप। मिड कैप कैटेगरी में भी दो म्यूचुअल फंड से सिलेक्ट होकर फाइनल तक गए और उन्होंने काम तमाम कर दिया बिल्कुल। और मिड कैप कैटेगरी में अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो बेस्ट म्यूचुअल फंड आपके नजर में होना चाहिए पीजीआई इंडिया का मिड कैप, और दूसरा एक मोतीलाल ओसवाल ने भी बेस्ट कमाल किया है। ठीक है, अब यहां से बात शुरू होने जा रही है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की। कैनरा रूबेको ब्लू चिप और मेराय एसेट लार्ज कैप, ये दो म्यूचुअल फंड की मैं बात करूंगा। और जब मैं म्यूचुअल फंड में बेस्ट निकालने की कोशिश करता हूं तो उसका बेसिस रहता है ड्यूरेशन, एक्सपेंस रेशियो, एनएवी और रिटर्न। मेरे मित्रों, कभी भी आप यहां से निष्कर्ष पे मत निकल के जाना कि कैनरा रूबेको और मेराय एसेट, क्योंकि जब आप यहां से यहीं से वीडियो छोड़ दोगे तो आपको पूरी चीज पता नहीं चलेगी। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा मेरे भाइयों। अगर देखिए, चार टाइप के लोग यहां पर आपको मिलेंगे। एक वो जो बंदे होंगे कहेंगे कि यार जो टाइम पीरियड जिस म्यूचुअल फंड ने ज्यादा दिया है मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, और जिसको कम टाइम हुआ है मैं उसको अवॉइड कर दूंगा। दूसरे वो जो कहेंगे कि यार एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, नो मैटर व्हाट, की रिटर्न हमको कितना मिले और टाइम कितना है। तीसरे बंदे होते हैं कि नेट एसेट वैल्यू कम रहे, एनएवी एनएवी कम हो म्यूचुअल फंड की, मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। चौथे वो होंगे कि हमें यार रिटर्न ज्यादा मिले, नो मैटर व्हाट, की ड्यूरेशन कितना हुआ, एक्सपेंस रेशियो कितना है, एनएवी कितना है, मैं रिटर्न के पीछे भागूंगा। ठीक है, तो आज इसी चार को बेसिस लूंगा। आप इन चारों में से अपनी कैटेगरी निकाल लीजिएगा। आप ये एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं कि मेरा एसेट अच्छा है कि कैनरा रूबेको अच्छा है, क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो मैं कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालता हूं जो कि बेस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ इशारा करता है। और वो दोनों तराजू में सेट होना चाहिए, कोई भी एक चीज ना डगमगानी नहीं चाहिए। तो आज मैं अगर ड्यूरेशन की बात करूं, कैनरा रूबेको देखिए 10 साल हो चुके हैं इस म्यूचुअल फंड को। और मेरा एसेट अगर लार्ज कैप की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने आपको 11 साल का टाइम दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब जो बंदे चाहेंगे लार्ज कैप कैटेगरी में मुझे बेस्ट म्यूचुअल फंड इन दोनों में से चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे? ड्यूरेशन के हिसाब से 11 साल मेरा एसेट ने दिए हैं तो मेरा एसेट का लार्ज कैप बेस्ट निकला। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से बात करूं तो कैनरा रूबेको का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.42%, मेरा एसेट लार्ज कैप का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.53% का है। ठीक है, अब जिन लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो, एनएवी, रिटर्न क्या है, ये टर्म क्या है, तो इसके लिए इन डेप्थ एनालिसिस फिर से आप मेरे मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड में जाइए, इन डेप्थ एनालिसिस पड़े हुए, वहां पर मैंने आपको ईच एंड एवरी पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गहराई में जाकर के बताया है। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो कम देखिए, कैनरा रूबेको का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है एज कंपेयर टू मेरा एसेट लार्ज कैप। तो यहां जो बंदे सोच रहे हैं कि ऐसा मुझे म्यूचुअल फंड चुनना है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, तो आप कैनरा रूबेको के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.42% का है। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी की बात करेंगे कि वो चूंकि म्यूचुअल फंड में आपको एक यूनिट का अलॉट किया जाता है, तो कैनरा रूबेको ब्लू चिप का यूनिट देखिए, आप एनएबी देखिए, इसका 46 रुपए का इसका एनएबी है। मेरा एसेट लार्ज कैप के एनएबी की बात करूंगा तो 87 रुपए का एनएबी है। तो कैनरा रूबेको का एनएबी कम है, तो अगर आप एनएबी के हिसाब से जाएंगे तो कैनरा रूबेको को चुनना चाहिए। बहुत सारे लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि एनएबी से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मेरे मित्रों केवल आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, इस वजह से आप ऐसा बोल देते कि एनएबी से मतलब नहीं होता। यकीन मानना, सीए इंटर का जो स्टूडेंट हो या जो बीकॉम का स्टूडेंट हो, उससे पूछना तेल निकल जाता है केवल एनएबी को कैलकुलेट करने में ही। ठीक है, एनएवी का मतलब क्या होता है मेरे मित्रों? जो म्यूचुअल फंड का एनएवी ज्यादा होगा दैट मींस कि वो जो अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग एसेट का मतलब होता है कि वो जिन शेयर्स में पैसा लगा रखा है वो शेयर्स कहीं ना कहीं, आप बोलते हो ना कि पीई रेशियो महंगा हो गया, तो उस कैटेगरी में आप इस चीज को देख सकते हो कि जिसका एनएवी ज्यादा हो जाता है मेरे भाइयों, वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड वीक हो जाता है। आने वाले समय में वो हो सकता है रिटर्न कम दे, इस वजह से एनएवी को भी कंसीडर करना जरूरी होता है। और जो भी आज यहां पे विद्वान बैठा है तो कम एनएवी किसका है? कैनरा रूबेको, आप इसके साथ जा सकते हैं। रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो कैनरा रूबेको का रिटर्न देखिए 14.5% के आसपास है, और मेरा एसेट ने रिटर्न आपको 16.5% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं मेरा एसेट को। तो अब आप टोटल देखो, अब यहां पर मैं निष्कर्ष की तरफ आगे चल रहा हूं, तो निष्कर्ष देखो, ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो मेरा ही जीत रहा है, एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कैनरा जीता, एनएबी के हिसाब से देखें वापस से कैनरा सेलेक्ट करना चाहिए, और रिटर्न के हिसाब से देखें 16.5% के हिसाब से मेरा एसेट यहां से विनर होते हुए देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो यहां से देखो टाई अप हो गया, आप कैनरा को भी सेलेक्ट कर सकते हो, मेरा एसेट लार्ज कैप को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों में से आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेके जाओ। क्योंकि आज मुझे यहां पर क्या करना है, क्योंकि वापस से मैं दो म्यूचुअल फंड को कल फिर लेकर आऊंगा, दो लार्ज कैप फिर से कंपेयर करूंगा, उसके बाद जो आज टॉप पे निकलेगा और जो कल टॉप पे निकलेगा परसों, उस म्यूचुअल फंड का मैं क्या करूंगा, फिर वहां से एक लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको दूंगा यहां से। ठीक है,
तो आप मुझे कैनरा रूबेको और मेरा एसेट में सेलेक्ट करना हो तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगा? मेरे भाइयों, मैं मेरा एसेट के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है काफी साल पुराना है ये, इवन कैनरा रूबेको से भी पुराना है। इसके साथ साथ देखिए एक्सपेंस रेशियो, देखिए कुछ खास ज्यादा है नहीं, एक्सपेंस रेशियो में कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं। तो इस वजह से मैं मेरा एसेट को आज यहां पर विनर बना रहा हूं। तो मुबारक हो आपको कि आज पहले वीडियो में कैनरा रूबेको ब्लू चिप और मेरा एसेट लार्ज कैप के अंदर आपको एक मिलके आ गया है मेरा एसेट लार्ज कैप का। कल मैं आपके सामने बात करूंगा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप और क्वांट फोकस्ड फंड के बारे में। चलिए यहां से आज आपको मेरा एसेट लार्ज कैप मिल गया है, कल फिर आपके सामने एक लार्ज कैप 2 म्यूचुअल फंड की इंडेक्स एनालिसिस करेंगे। वीडियो को हम यहीं पे विराम करेंगे, कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय बोलो, सभी एक साथ बोलो, भारत माता की जय।